हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, मैथ। तो मैथ में आज हमारा न्यू चैप्टर है। तो न्यू चैप्टर का नेम है हमारे का परसेंटेज। ओके, तो आज हम आपको क्या कराएंगे, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो देखो फ्रेंड्स, परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कि मतलब हमारा एक वो होता है, सिंबल होता है हमारा परसेंटेज का, जो हमारा सबसे मेन होता है। ओके, हम क्या कराएंगे आपको, परसेंटेज। परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज में जो हमारा परसेंटेज का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो होता है, देखो फ्रेंड्स, परसेंटेज का अगर हम प्रतीक देखें, मतलब परसेंटेज का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा इस टाइप से होता है ना। और देखो अगर हमारे इस मतलब इस सिंबल का हम मतलब देखें, तो हम अगर जैसे क्वेश्चन में करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमारा ये सिंबल आए तो हमें क्या करना होगा, ये वाला प्रतीक आए तो हमारा इसका मतलब क्या होगा कि देखो अगर ये वाला प्रतीक है तो हमें इसकी जगह क्या लिखना होगा, हमेशा 1/100। ओके फ्रेंड्स, तो देखो 1 का मतलब है कि जैसे इसमें दिया हुआ है 8%, तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 8/100। हमें जो भी मतलब अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो ओनली हम 1 लिखेंगे, और अगर परसेंटेज नहीं, अगर परसेंटेज के आगे कोई भी संख्या दी हुई है उसके आगे हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मतलब जो संख्या दी हुई है उसे हम एक की जगह पे लिख देंगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज वाले चैप्टर को हम 2 टाइप से करते हैं। एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मतलब एक होता है कि हमारा मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का, और एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने का। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अब अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो हमें किस टाइप से करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, देखो हम करेंगे, जैसे हमें क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमारी संख्या है, ऐसे मान लो हमने मान ली संख्या 15%, हमारी संख्या क्या है, 15% है। तो हमें फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब है 1/b, मतलब भिन्न होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारी ऐसे होते हैं ना, 1/2, 3/4। तो हमारा परसेंटेज से हमें अगर फ्रैक्शन में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि हमारा जो परसेंटेज मतलब ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, हमारे का 1/100। तो हमने आपको अभी बताया था कि अगर हमारी परसेंटेज के आगे कोई भी संख्या है तो हम उसे 1 की जगह पे लिख देंगे और नीचे 100 कर देंगे। तो अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से देखो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/20। अगर हम 15% को अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हुआ तो हमारा क्या आएगा, 3/20। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अब हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, अब हम आपको क्या बताएंगे, देखो हम आपको इसी 2 टाइप से ज्यादातर मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में वो हम आपको सारे बता देंगे, हम आपको इन्हीं टाइप से। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं किस पे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से हमें क्या जाना है, परसेंटेज। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना होगा तो जैसे मान लो हमारी कोई भी संख्या दी हुई है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हमारे का, a/b, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज में। ओके, तो हमारी मान लो संख्या दी हुई है हमारी 2/10, तो हमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर हमें क्या करना होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे हम तो परसेंटेज से हमें a/b में कन्वर्ट करना होगा, और अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। जैसे a/b, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, हम जो भी संख्या होगी उसके आगे गुणा 100 करेंगे। तो 2/10 गुणा 100, 0 से 0 कितना हो गया, 20%। 2/10 का मतलब क्या है हमारे का, 20%। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे।
हमें अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 का करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज में फ्रैक्शन जाना है तो 1/100 का गुणा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पे। तो देखो इसका क्या होता है, अगर हम इस हिसाब से करेंगे कि मतलब हमें ये संख्या निकालनी पड़ेगी कि हम फ्रैक्शन से करके मतलब परसेंटेज की निकालनी पड़े, या हमें क्या होगी, इससे काफ़ी लॉन्ग लगेगा क्वेश्चन। तो हम आपको पहले वो बता देते हैं कि जैसे 1/5 का अगर हम फ्रैक्शन परसेंटेज डेसिमल में देखें तो क्या होगा, या फिर हम मतलब अगर हम नॉर्मल परसेंटेज में देखें तो हमारा क्या आएगा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमें क्या करना है, जैसे हमारी कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमारी संख्या है 1/2 तो इजी है, चलो हमने मान ली 1/13। तो अगर हम इसे मतलब जैसे डेसिमल मतलब जैसे हमें क्या करनी है 1/13, इसको क्या करना है, हमें परसेंटेज डेसिमल मतलब पॉइंट वाले परसेंटेज में लाना है। तो हम क्या करेंगे 1/13 गुणा 100, यही करेंगे हम। ओके, तो हमें क्या करेंगे, देखो अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो हमें काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा। तो मैं आपको पहले मतलब कुछ लिखा देती हूँ, कुछ ऐसे इस टाइप के रूल से लिखा देती हूँ, उनसे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लिया आपने, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नोट कर लिया आपने, रफ कर दो में से। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो जैसे कि हम आपको लिखा देते हैं, जैसे एक तरफ हमारे सीरियल नंबर से मतलब हमारे कुछ नहीं है, हम ओनली आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी उन्हें हम आपको एक बार करा देंगे, बस आपको उन्हें एक बार देखना है। उसके बाद क्या है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो देखो जैसे हमारे सीरियल नंबर और कोई संख्या अगर हमारी फ्रैक्शन में दी हुई है तो हमें उसे अगर परसेंटेज में देखना है तो कैसे करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज डेसिमल में देखना है तो कैसे करेंगे, परसेंटेज डेसिमल। या हमें नॉर्मल परसेंटेज में देखना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको पहले मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं हम आपको उन्हें पहले बता देते हैं, इससे क्या है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी आगे। ओके, तो देखो जैसे कि हम चलते हैं शुरुआत से। ओके, हम क्या करते हैं, शुरुआत से चलते हैं। तो देखो हमारा सीरियल नंबर फर्स्ट पे हमने फर्स्ट डाल लिया। तो अगर हमारे फ्रैक्शन में संख्या दी हुई है हमारी 1/2, फ्रैक्शन में क्या दी हुई है 1/2, फ्रैक्शन में दी हुई है हमारी अगर कोई संख्या 1/2, तो देखो हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन से हमने आपको बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हमें गुणा 100 करना होगा। तो 1/2 गुणा 100, 2 से 2 पंजे 10, 0। तो अगर परसेंटेज डेसिमल में देखा जाए तो भी हमारा क्या आएगा, देखो क्या आ गया, 50% ही तो आ गया। और अगर आप बात करो कि परसेंटेज में आएगा तो परसेंटेज भी हमारा क्या आएगा 50%। ओके, तो देखो ये हमारा 1/2 का अगर वह परसेंटेज डेसिमल पूछे तो भी 50% है, अगर वह परसेंटेज पूछे तो भी 50% है। अब देखो अब चलते हैं 1/3। तो देखो 1/3 इंटू 100, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल परसेंटेज होगी, क्या होगी 33, एक मिनट, 33 सही 1/3%। ओके, और देखो और अगर हम चले परसेंटेज डेसिमल में चले तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तिया 9 लिख लिया, कितना बचा 1, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, तो 33.33%। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा हमारा 33.33
20%। अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया, और एक का तो आपको पता ही है, एक का 100 होता है, और 1/2 और 1/3। अब चलते हैं हम 1/4 पे। ओके, तो देखो 1/4 पे करो आप, तो हमारा 1/4 का क्या हो जाएगा। देखो पहले आपको एक का बता देती हूँ। एक का क्या होगा हमारा, एक का हो जाएगा हमारा 100%, और इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 100%। ओके, अब देखो अब हम चलेंगे 1/4 पे। 1/4 गुणा 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। तो देखो हम किस पे चलते हैं, 1/4, तो क्या आएगा हमारा 4 से 25%, और इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा 25%। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 5, 1/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 0, क्या आ गया 20% आ गया। ओके, तो 1/5 इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे का 20% और 20%। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 6, 1/6, तो 1/6 गुणा 100, 6 से 6 एकम 6, 7 8 9 10, 4, देखो 6 से 6 6 36, कितना बचा 4, तो 4/6 मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3। तो अगर हम नॉर्मल में देखें तो क्या आएगा हमारा 16 सही 2/3% आ गया। और अगर हम देखें परसेंटेज डेसिमल में तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि देखो 4 से 6 एकम 6, 6 6 36, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा दो 40 हो गया, 6 6 36, 6 6 36, क्या आया 16.66। 16.66%। ओके, अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1/7, तो हम क्या करेंगे 1/7 गुणा 100, 7 से 7 एकम 7, 8 9 10, 7 7 6 28 29 30, 2/7। तो हमारा अगर नॉर्मल में देखा जाए तो हमारा कितना आएगा 14 सही 2/7%। ओके, आएगा ना हमारा। अब देखो अगर हम परसेंटेज डेसिमल में देखें तो हमारा परसेंटेज डेसिमल में क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो परसेंटेज डेसिमल में क्या आएगा हमारा, परसेंटेज डेसिमल में आएगा हमारा 7 से, देखो 7 से 7 एकम 7, कितने थे 1 मिनट, 1/7 गुणा 100, 7 से 7 एकम 7, 8 9 10, 7 6 28 29 30, 2 बचे, पॉइंट लगा दो, 7 दूनी 14, कितने थे 6 0 7 8 56, तो 14.28। ओके, 1/7 का क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे का 14.28, क्या आ जाएगा 14.28%। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब आप नोट कर लो इन्हें। ओके, नोट कर लो पहले आप इन्हें। ये हो गए हमारे 1/7 तक के। अब फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो पहले आप इन्हें, फिर मैं रफ कर दूँ इनको, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, रफ कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दूँ मैं इन्हें। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब मैंने रफ कर दिया। ओके, तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, तो देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट में होगा देखो हमारा क्या काम तक हो गया 7 तक हो गया। अब हम चलेंगे आगे 8 पे। ओके, तो 1/8, तो 1/8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे का
8वां 1/8, यही है ना, 1 मिनट, 1/8। तो हमें क्या करना है, 1/8 गुणा 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हो गया। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 12 सही 1/2, क्या हुआ हमारा, देखो अगर हम नॉर्मल में देखें तो क्या आ गया, 12 सही 1/2%। और अगर देखो इसमें देखा जाए तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.5, 12.5%। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये होगा हमारे 8 तक। अब देखो अब हम चलेंगे 9th पे। तो देखो 9th का क्या होगा हमारे का, 1 मिनट, 9th। तो 9th में क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, 9th में होगा, देखो इसमें क्या आएगा 9th में हमारा, 9th में आएगा 1/9। तो 1/9 गुणा 100, 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 सही 1/9। तो देखो अगर हमारा सिंपल परसेंटेज में देखा जाए तो 11 सही 1/9%। और अगर हमारा उसमें देखा जाए मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में परसेंटेज में देखा जाए तो क्या आएगा हमारा, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा, पॉइंट लगा दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11.11%। ओके, तो आई अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आपने। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आपने। अब देखो अब हम चलते हैं 10 पे। तो देखो अब हम किस पे चलते हैं, 10 पे। तो 10 का क्या होगा, ये तो आपको सबको पता ही होगा, 1/10। तो 1/10 गुणा 100, 0 से 0 कितना आ गया हमारा, 10% आ गया ना। तो देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे का, 10% और 10%। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो नेक्स्ट में आएगा हमारा 1/11। ओके, तो नेक्स्ट में क्या आएगा हमारा 1/11। तो अगर आप 1/11 की बात करो तो 1/11 गुणा 100, 11 से 11 नंबर 99, कितना बचा 1/11, 9 सही 1/11। और अगर देखो ये तो आ गया हमारा सिंपल परसेंटेज में। अगर हम डेसिमल परसेंटेज में देखें तो 11 नंबर 99, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, नहीं गया 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 11 नंबर 99, तो 9.09 क्या आया, 9.09% और 9 सही 1/11%। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आपने। और देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं किस पे, 1/12। अगर हमारा फ्रैक्शन में 1/12 दे दे तो हमारा क्या होगा। ओके, अगर हमारा 1/12 दे दे तो क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स 1/12, तो 1/12 का क्या होगा हमारा, 1/12 गुणा 100, 4 से 4 थी 12, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, तो 25/3, 3 से 3 8 24, 1/3, 8 सही 1/3, क्या हो जाएगा हमारा 8 सही 1/3। ओके, तो देखो अगर हम नॉर्मल में देखें तो 8 से 1/3, और वैसे देखो 3 से 3 8 24, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये था ना। तो 8.33% और 8 सही 1/3%। ओके फ्रेंड्स, ठीक है 8.33%। ओके, नोट कर लिया आपने, रफ कर दो हमें इसे। अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1/13। तो 1/13 गुणा 100, 13 से देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, देखो 13 से 13 सत्ते 91, कितना बचा 9, 9/13, 7 सही 9/13 तो आ गया नॉर्मल का, तो कितना बचा यहाँ 9, तो 13 से देखो 13 सत्ते 91, पॉइंट लगा दो, कितना हुआ 9 बचा, 0 बढ़ा दो, 13 से देखो 13 छिके 78, कितना बचा
12 120 कितना हो गया 13 से 13 नमा 117। ओके तो 13 नमा 117 तो 7.69। तो 13 का कितना हो गया 7.69% और 7 सही 9/3 ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूँ। अब देखो पहले मैं एक और बना देती हूँ यहाँ। अब हम चलते हैं 14 1/14 तो 1/14 गुणा 100। 7 से 2 से 2 7 14 2 से 2 5 10 0 7 से देखो 7 7 49 1/7 तो यहाँ तो या 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। और अगर यहाँ की बात करो तो कितना हुआ देखो 7 से 7 7 49 1 बचा पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो 7 1 7 3 बचे 7 चौका 28 तो 7.14%। ओके कितना बचा 7.14%। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारे यहाँ तक 14 तक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो पहले आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं इन्हें रफ करके नेक्स्ट पे चलती हूँ। ओके हमारा 14 का क्या हुआ 7.14 और 7 सही 1/7%। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी इससे आगे। ओके तो नोट कर लो पहले आप इन्हें। ओके फ्रेंड्स रफ कर दो। तो देखो अब हम चलते हैं 15 पे। तो अब हम चलते हैं 15 पे। 1/15 1/15 तो 1/15 का क्या हुआ 1/15 गुणा 100। तो देखो 15 से करो 15 से 15 छिके 90 कितना बचा हमारा 10/15 तो कितना हो जाएगा 5 से 10 5 से 15 तो 6 से ये 2/3 तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल परसेंटेज में क्या आ जाएगा 6 सही 2/3%। अगर हम डेसिमल परसेंटेज में देखें तो क्या आएगा हमारा देखो 15 से 15 छिके 90 कितना बचा 10 नहीं जा रहा पॉइंट लगा दो 0 उड़ा दो 15 छिके 90 तो 6.66%। ओके फ्रेंड्स, तो 15 का क्या हो गया हमारा 6 सही 2/3 और 6.66%। ओके नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके तो देखो ये क्या होता है हमारा ज़्यादातर जो हमारे आते हैं वो हमारे मतलब हमारे 15 तक ही आते हैं, फिर हमारे आते हैं जैसे 1/20 1/25 या हमारे ज़्यादातर इससे आगे इतने में ही आते हैं। तो देखो अब हम चलेंगे 1/20 पे। 1/20 तो 1/20 गुणा 100 2 से 2 5 10 कितना आया हमारा 5%। ओके क्या आया हमारा 5%। तो देखो अब हम चलेंगे 1/25। देखो 25 से 25 चका 100। ओके तो कितना आया 4%। फिर हम चलेंगे 1/30। 0 से 0 3 तिया 9 1/3 तो 3 सही 1/3 तो आ गया हमारा नॉर्मल में। और अगर देखो अगर आप बात करो डेसिमल की तो 3.33% आ जाएगा। क्यों आ जाएगा हमारा 1/3 का क्या होता है 33 होता है ना, क्योंकि देखो 3 से देखो 3 तिया 9 कितना बचा 1 पॉइंट लगा दो 0 डाल दो 3 तिया 9 आ गया। तो हमारा क्या आ गया
20%। ओके, तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1/35। तो 1/35 गुणा 100। ओके, 5 से देखो 5 7 35, 5 दूनी 10 0, 7 से 7 दूनी 14, कितने बचे 6/7। तो अगर हमारा नॉर्मल में देखा जाए तो क्या आएगा 2 सही 6/7%। क्या आएगा? और अगर देखो वैसे देखा जाए तो कितना बचा 7 से देखो 20/7, 7 से 7 दूनी 14, 6 बचे, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 7 8 56, कितने बचे 4 बचे, 0 बढ़ा दो, 7 6 28, 7 5 35। तो कितना बचा 2.85%। ओके, ओके फ्रेंड्स, कितना बचा 2.85%। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 20 में हमारा 1/40। तो 1/40 गुणा 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2, 5 देखो क्या आएगा 2 दूनी 4, और कितना चाहिए 1 पॉइंट 2 पंजे 10। ओके, और 2 दूनी 4, 1/2, 2 सही 1/2 और 2.5। ओके, ये है ना। ओके फ्रेंड्स, तो नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रफ कर दो, नोट कर लिया आपने? ओके, रफ कर दो हम इसे। तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट है हमारा कहाँ तक हो गया 1/40। अब चलते हैं 1/45। कितने में है 21। 1/45। तो देखो फ्रेंड्स 1/45 का क्या होगा हमारे का 1/45 का होगा 1/45 गुणा 100। 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10 0, 2 से देखो 9 से 9 दूनी 18, कितना था 2/9। तो अगर हमारा नॉर्मल में देखा जाए तो 2 सही 2/9%। अगर वैसे देखो तो 9 से 9 दूनी 18, पॉइंट लगा दो, 2 बचा, 0 बढ़ा दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.22%। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये क्या था, ये 22वां। अब चलते हैं हम 23। 1/50। तो 50 का देखो 1/50 गुणा 100, 50 से 50 दूनी 100, कितना आया हमारा 2%। ओके, अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1/55। तो 1/55 गुणा 100, देखो 5 से देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 11 से 11 एकम 11, कितना बचा 9/11। तो एक सही 9/11 तो हो गया हमारा नॉर्मल में। और अगर देखो वैसे देखो 11 से 11 एकम 11, 9 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 11 88, 2 बचा, 0 बढ़ा दो, 11 एकम 11, 1.81%। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हुए हमारे 55 तक। अब देखो अब हम आपको एक और करा देते हैं 60। 1/60। तो 1/60 गुणा 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5/3, 3 से देखो 3 एकम 3, 4 5, 2/3। तो नॉर्मल में तो हो गया एक सही 2/3%।
किसमें, डेसिमल में। तो 3 से 3 एकम 3, 4 5 2 बचा 0.0, 3 से 3 छक्के 18, कितना बचा हमारा, 2 बचा, 3 छक्के 18, कितना आया 1.66%। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। तो देखो फ्रेंड्स, पहले आप इसे नोट कर लो। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, अगर हमारा मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं, हमारे जो परसेंटेज वाले चैप्टर में इस टाइप के ज़्यादा हमारे आ जाते हैं, हमारे हर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमने आपको इजी करने के लिए आपको ये बता दिए, आप इन्हें नोट कर लेना और एक बार थोड़ा मतलब ध्यान से देख लेना। आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर लेना।